तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी का एचटेट का कॉमन पेपर, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि पीजीटी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कॉमन इंग्लिश में। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली हमें उसमें एरर बताना है। दैट्स ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक। यानी कि ये दूसरी बार है इसी वीक में जब मैं अपनी डायरी लाना भूल गया। अब देखिए, यहाँ पे वो काम तो हो चुका, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो रहा है नहीं है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे अपनी वर्ब में मिस्टेक ढूंढेंगे। तो दैट्स ट्वाइस दो बार, आई हैव बिन फॉरगेटिंग में एरर आ जाएगा, और वो क्या एरर आ जाएगा, आई फॉरगॉट, मतलब कि मैं भूल गया, ठीक है। या आप लिखेंगे आई हैव फॉरगॉट, यहाँ पे हैव भी लगा सकते हो, आई हैव फॉरगॉट, या फिर आप लिखेंगे आई फॉरगॉट। तो दोनों ही करेक्शन सही जाएगी हमारी। और टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक में भी एरर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज। देखिए, यहाँ पे कितने नॉवेल्स की बात हो रही है, दो नॉवेल्स की बात हो रही है। तो दो नॉवेल्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि दोनों ही नॉवेल्स में क्या है, कौन सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इज द वर्ब। ओके, अब देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग अगर हम करें तो दिस इज इंटरेस्टिंग तो सिर्फ एक सिंगल की बात कर रहा है ना, सिंगुलर, यानी कि है तो सिंगुलर ही, लेकिन एक हो गया वहाँ पे। ओके, तो दो के बीच में तो कंपैरिजन हमने बताया ही नहीं। तो दो के बीच में जब हम कंपैरिजन बताते हैं तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है, या कहिए कि सेकंड डिग्री यूज़ की जाती है। और सब में से हमें बेस्ट निकालना होता है, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो आपका डिग्री जो है, एडजेक्टिव है, वो आप इसमें से टॉपिक निकाल करके कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो दो के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री कर देंगे, बहुत सारों में से कुछ निकालना होता है तो सुपरलेटिव डिग्री कर देंगे। और पी यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो कोई एक सिंगल चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में बताती है, तो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री आ जाती है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट है, गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव एंड बेस्ट सुपरलेटिव। तो मोर इंटरेस्टिंग हमारा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा कि दो नॉवेल्स में से दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग, यह वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हमने उसमें कंपैरिजन करके बता दिया। इंटरेस्टेड, दिस इज़ इंटरेस्टेड गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि दिस इज़ इंटरेस्टेड, ये ही इंटरेस्टेड है। कौन इंटरेस्टेड है, नोवेल इंटरेस्टेड है, इसका मतलब तो वो हो जाएगा। मच इंटरेस्टिंग नहीं होता है, इंटरेस्टिंग के साथ मच नहीं लगता, मोर लगता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, चेंज द नरेशन। ही टोल्ड मी, सॉरी, ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। अब देखो, यहाँ पे ही सेड, वैसे तो हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ले सकते थे कि ही सेड दैट, लेकिन यहाँ पे ही सेड दैट अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं, देखो बाकी में तो टोल्ड टोल्ड आया हुआ है, ठीक है। तो ही सेड दैट आपने ऐसे नहीं करना कि आपने देख लेना है कि ही सेड दैट आ गया, टोल्ड आता नहीं है, आप इसको टिक कराओ, लेकिन आपने आगे पूरा पढ़ना है इस चीज़ को कि भाई टेंस चेंज किए हैं कि नहीं किए, पर्सन्स चेंज किए हैं कि नहीं किए। अब यहाँ पे दैट तक तो ठीक है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा ही है। अब ही आ गया यहाँ पे। हैव बीन जो चेंज होता है वो किस में होता है, हैड बीन में होता है, लेकिन यहाँ पे तो स्पेंड्स है, तो देखो करेक्शन नहीं जाएगी ना, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब देखो ऑप्शंस पे बहुत कुछ निर्भर है, सब कुछ ही कह सकते हो कि निर्भर है ऑप्शंस पे, तो इसलिए ही सेड टू मी, हम इसको मान के चल रहे हैं कि उसने मुझसे कहा था, तो ही सेड टू मी को हम किस में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी में चेंज कर देंगे। ये अजम्पशन पे हो गया। अब ही टोल्ड मी, अब यहाँ पे सेड टू जो होता है टोल्ड में होता है, ना कि टोल्ड टू में होता है, तो इसलिए सब में टोल्ड है, ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं वो दैट में चेंज होते हैं अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है। तो दैट आ गया। आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही था, तीनों में ही है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्या लिखा है इसने, हैव बीन, तो हैव बीन किस में चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट टेंस में, और जो पास्ट टेंस होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये मैं सारा आपको करवा दूंगी, अभी बस एक छुट्टी आने की देर है और आपकी सारी वीडियोस में प्रिपेयर कर लूँगी। तो ही हैड बीन हमें बनाना है, तो देखो हैड
यहाँ पे है लेकिन बीन नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें इज़ है, हैड बीन नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया, तो हैड बीन यहाँ रहा। बाकी भी देख लेते हैं। वैसे तो 3 का ऑप्शन ख़त्म होने के बाद है ना, आपने ये करेक्ट कर देना है, हमें टाइम भी तो सेव करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा और समझा देती हूँ कि चेंज कैसे हुआ। तो स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम, तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन जब विद भी सेम रहेगा। माई आ गया, माई पर्सन होता है, वो भी चेंज करना होता है हमें, ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट फिर से ही है। माई जो है दूसरे नंबर पे आता है, आए, माए, मी, ठीक है। इसी तरीके से ही का कैसे बनेगा, ही, हिज, हिम। तो ये अगर दूसरे नंबर पे है तो ही का भी दूसरा नंबर उठाएंगे, हिज बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हिज चिल्ड्रन। तो ऐसे हमने इसको चेंज कर दिया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे वैसे तो इसने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं कहीं पर भी, ठीक है। तो हम यहाँ से उठाएंगे, हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। कौन आ रहा है हमें इस मॉर्निंग में देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, यू शुड से, तुम्हें कहना चाहिए था, नहीं तुमने कहा था, ठीक है। वॉज कमिंग, तो डिड यू से, तो यहाँ पे हो गया कि हु डिड यू से, तुमने किसके बारे में कहा था, वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। तो ये करेक्शन जा सकता है। यू डिड सेड, डिड के साथ सेड सेकेंड फॉर्म नहीं आती, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड यू से दैट, अब इसमें दैट भी हम नहीं लेकर चलेंगे। हु डिड यू से दैट, नहीं, कि तुमने किससे कहा था कि, तुमने कहा था कि, ऐसे नहीं। तो हु डिड यू से, तुमने कहा था किसके बारे में, कि वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, क्योंकि हु हमारे पास यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डिड यू से करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेना है हमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हैज़ और हैव लगते हैं, ठीक है। हैज़ आपका सिंगुलर के लिए लगता है, और हैव आपका प्लूरल और आई के लिए लगता है। आई के लिए भी स्पेसिफिक होता है ना, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव बीन वर्किंग दिस वर्क। तो हमारे पास प्लूरल के साथ भी लगता है और आई के साथ भी लगता है। प्लस में बीन जाता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो ये इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है कंप्लीटली, और वर्ब होती है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। तो ही डैश 4-5 आवर्स, तो बीन अकेला आया है, बीन थर्ड फॉर्म होती है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती, या तो फर्स्ट आएगी उसके साथ SEIES होगा, या सेकंड आएगी। तो इज़ स्लीपिंग परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये हो गया सिर्फ कंटिन्यूस, ठीक है। इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होती हैं वो किस में आते हैं, कंटिन्यूस में आते हैं। फिर से बीन स्लीपिंग का ऑप्शन खत्म हो गया, हैज़ बीन स्लीपिंग हमारे पास ये हो गया। आप इसमें क्या कर सकते हो, जब एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपने सिर्फ यही करना है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ढूंढना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसी में मिल रहा था, बीन और बीन स्लेप्ट ये नहीं थे, तो आप सीधा भी करेक्ट कर सकते थे। बहुत ईजी रहेगा ये आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स। अब यहाँ पे देखो इसने बोला है द ग्रोइंग नंबर, नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर तो हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर हो गया ना, बढ़ता हुआ आंकड़ा किसका, विजिटर्स का, ठीक है। डैश द फुटपाथ्स, अब इसमें हमें मिला है डैमेज द वर्ब, ठीक है, डैमेज वर्ब है हमारी, तो वो क्या कर रहा है, ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैमेज कर रहे हैं, किसको, फुटपाथ को डैमेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो आर का ऑप्शन खत्म हो गया, कि आर तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। इज़ डैमेजिंग, ठीक है, इज़ हमारा सिंगुलर के लिए होता है, डैमेजिंग भी सही जा रहा है, फर्स्ट फॉर्म ING, कि ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स जो हैं वो फुटपाथ को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। वर डैमेज में भी हमारे पास क्या हो गया, वर प्लूरल वर्ब हो गई, गलत हो गया। एंड वॉज डैमेज्ड, अब यहाँ पे तो देखो ये हो गया पैसिव फॉर्म, जब हमारे पास वॉज वर्ड के साथ ऐसे थर्ड फॉर्म आती है ना, तो वो तो पैसिव हो जाता है। तो जब पैसिव होगा तो कैसे लिखेंगे, समझेंगे इसको। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स वॉज डैमेज, यानी कि जो विजिटर्स का बढ़ता हुआ आंकड़ा था ना वो डैमेज हो गया, हमें बात करनी है फुटपाथ डैमेज हो गया, तो इसमें हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा, इज डैमेजिंग। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं, 4 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है। क्या होगा, शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल, वह कुछ लोगों में से एक है। कौन से लोगों में से एक है, हु आई लुक अप टू, जिसको मैं देखता हूँ,
हुज आई लुक अप, हुज नहीं रहेगा क्योंकि हुज ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। आई लुक अप टू, जिसको मैं देखता हूँ। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि आप हु लगाइए या ना लगाइए सेंस इसकी सेम जाएगी। तो बोथ ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनको अरेंज करके लिखना है। तो रिजाइंड, टू सेक हिम, हैड ही नॉट, वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। देखो इसमें थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ। रिज़ाइन करना होता है, हैड ही नॉट अगर वो नहीं करता तो ये उस पे आ जाता है, विश पे या फिर पॉसिबिलिटी पे, अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता, ठीक है। तो वो हैड ही नॉट हम ले सकते हैं पहले, और वी वुड हैव बीन फोर्स्ड तो ये भी जा सकता है। क्या लिखेंगे, जैसे कि वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, हमें जो है ऐसा करना पड़ा, हम बाध्य हो गए ये काम करने के लिए। टू सेक हिम का मतलब होता है बर्खास्त करना, यानी कि किसी को नौकरी से निकालना, ठीक है। तो बर्खास्त करने के लिए हम क्या हो गए, बाध्य हो गए, मजबूर हो गए। हैड ही नॉट रिजाइंड, अगर वह रिज़ाइन नहीं करता तो हम स्टार्टिंग में ये कंडीशन डाल देते हैं कि हैड ही नॉट रिजाइंड, तो थर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा और फिर लिखेंगे कि वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, हमें मजबूर होना पड़ा टू सेक हिम, उसको बर्खास्त करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। तो ये हमारी सीरीज़ सही बन जाएगी, ठीक है। आप इसमें ढूंढ लीजिएगा, अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब मेरे ऑप्शन कहीं गलत हो गए हैं, लेकिन मैं ढूंढ देती हूँ। इट इज़ डी ऑप्शन, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड, येस, दिस इज डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में हमें इसको चेंज करना है। समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अब देखो इसमें समवन लिखा हुआ है, तो जब इसका पैसिव चेंज करते हैं ना, पैसिव में हम कभी भी समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी ये वाला जो है इंक्लूड नहीं करते। तो ये भी मैंने आपको पैसिव की वीडियोस में समझाया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, क्या रूल होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, वाइस वर्सा होता है। तो समवन सब्जेक्ट है यहाँ पे, हैज़ पिक्ड वर्ब हो गई, और माई पॉकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को उठाओ, माई पॉकेट, माई पॉकेट, माई पॉकेट। तो समवन वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया कि समवन दोबारा से सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हैज़ है, हैज़ हमारा किस में चेंज होता है, हैज़ बीन में या हैव बीन में। अब मैंने हैज़ बीन हैव बीन क्यों बोला, अकॉर्डिंग टू हमारा ऑब्जेक्ट हमें देखना है कि अगर सिंगुलर है तो आप उसमें हैज़ बीन यूज़ कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा प्लूरल है तो आप उसमें हैव बीन यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन माई पॉकेट तो सिंगुलर है, माई पॉकेट में हैज़ बीन आना चाहिए। तो देखो ईज वाला ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पिक्ड सेकेंड ही फॉर्म ले दिया, यहाँ पे पिक फर्स्ट फॉर्म ही रखा, गलत हो गया, हैज़ तो खा ही गया। अब हैज़ बीन देखो ये आ गया ना यहाँ पे, एंड थर्ड फॉर्म की, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही थी हैज़ के बाद, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म रहेगी। बाय समवन हम नहीं लगाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली हमें बताना है। नो सूनर, अब देखो इसमें एक कह सकते हो कि रट्टा मारने वाली बात है, जहाँ पे भी नो सूनर आ जाए आपको देन मिल जाएगा। अगर आपको देन मिल गया तो आपका वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर वी रीच्ड द स्टेशन, एंड नहीं लिखेंगे। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, देन, देन लग गया ना। देखो एक दो तरह के देन होते हैं, उनको भी समझ लो, ये देन है, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारे पास वो क्या होता है, देन होता है। क्या होता है, देन। देन का मतलब होता है तब, ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो देन है ये हमारा कंपैरिजन के लिए वैसे यूज़ किया जाता है। तो क्या रहेगा, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, ये आ गया यहाँ पे, देन भी आया हुआ है, द ट्रेन अराइव्ड, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, ये वाला देन नहीं आएगा। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन इसमें लगाया ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन हमारे तीनों खत्म हो गए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे स्लेप्ट साउंडली। अब देखो यहाँ पे डैश दे स्लेप्ट साउंडली में हमें ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट जाएगा, कि वो अच्छा आराम से सोए, अच्छी नींद सोए। हॉट दो वॉज द नाइट एयर, नहीं, हम ऐसे लिखेंगे हॉट दो द नाइट एयर वॉज, ठीक है। तो जो हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा वो पहले आ जाएगा और जो वर्ब जाएगी उसके बाद जाएगी।
तो नेक्स्ट में देखिए हॉट दो द नाइट एयर वॉज, ये करेक्ट है। हॉट वॉज द नाइट एयर दैट, नहीं, वॉज तो उसके बाद हॉट के बाद कर दिया तो सब्जेक्ट इसमें हॉट हो गया, लेकिन हॉट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, सब्जेक्ट थोड़ी ना है यहाँ पे। हॉट ऑल्दो द नाइट एयर वॉज, तो ऑल्दो और दो, वैसे तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन HSSC ने आपका दो वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना है, क्योंकि इनका मीनिंग सेम ही रहेगा। हालांकि एयर गर्म थी, वे साउंड स्लीप सोए, करेक्ट है, ठीक है। वैसे तो एयर नाइट एयर क्या थी, हॉट थी, फिर भी वे सही नींद सोए। तो यहाँ पे ऑल दो भी करेक्ट होता है, दो भी करेक्ट होता है, लेकिन HSSC ने दो वाला ऑप्शन करेक्ट माना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। अब यहाँ पे थिंग्स आया हुआ है, थिंग्स हमारे पास किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, तो हमें सिंगुलर ढूंढना है पहले बात तो, ठीक है। नीदर ऑफ अस, अब नीदर ऑफ अस में क्या होता है, ना तो वो ना वो, तो न होता हमारे पास ये सिंगुलर ही है, ठीक है, लेकिन दो होते हैं, नीदर और ईदर हमेशा दो के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है, ठीक है। तो ईदर में तो कोई एक पॉजिटिव चला जाता है और नीदर में दोनों में से कोई नहीं, ऐसे होता है। तो नीदर ऑफ अस थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, ये करेक्ट है। प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सब कोई ये सोच रहा था, तो हर कोई सोच रहा था, तो एवरीवन भी हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एवरीवन, समवन, एनीवन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा, इसको हम करेक्ट नहीं करेंगे, तो बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया कि नीदर ऑफ अस थिंक्स या फिर प्रैक्टिकली एवरीवन थिंक्स। नेक्स्ट देखिए, टू हैव अ बी इन द बॉनेट मीन्स, अब ये हमारे पास एक क्या आ गया, जैसे कि मुहावरा होता है, ऐसे कहिए, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब की तरह है, फ्रेज आ गया। अब बी इन द बॉनेट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो क्या लिख सकते हो कि टू टॉक और थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, टू टॉक और think a lot about समथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में लगातार बात करते रहते हैं या लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो हमारे माइंड में तो है ही ना। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि अ बी इन द बोनेट, बोनेट होता है जैसे कि आगे गाड़ी का हिस्सा हो या कोई बाइक का हिस्सा हो, तो जैसे उसमें अगर कोई मधुमक्खी चली गई तो वो भिनभिनाती रहेगी ना वहाँ पे, तो वो कंटिन्यूसली आवाज़ करती रहेगी, तो हमारा नोटिस उसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इन द सेम सेंस इट इज़ यूज्ड हियर कि वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो टू नो परफेक्टली का मतलब तो हम तो सब कुछ जानते हैं, ये नहीं रहेगा। समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, ये ठीक है। समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, ऑब्सेस्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिंक अबाउट। ऑब्सेस्ड होता है थिंक, किसी के बारे में सोचना, तो समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ऐसी चीज़, तो ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भी देखेंगे, नॉट टू टेक एनीथिंग सीरियसली, जब आपने किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया तो आप क्यों सोचेंगे, क्यों उसके बारे में बात करेंगे, ऑप्शन खत्म। टू डिविएट फ्रॉम द पॉइंट, अपने पॉइंट से हट जाना, भटक जाना, डिविएट का मतलब होता है हट जाना, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द वर्ल्ड्स सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। देखो अब इसने क्या बोला है कि ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड हो गया कि वर्ल्ड की जो ऑयल की सप्लाई है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी या जल्दी ही ख़त्म होने को है, तो हो रही है नहीं जाएगा हमारा इसके अंदर, तो इसलिए द वर्ल्ड्स ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑयल ठीक है, इसमें हम करेंगे सून रनिंग आउट में। इज़ टू रन आउट कह सकते हो, विल रन आउट सून, ऐसा कुछ बोल सकते हो, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड जंक्चर मीन्स, जंक्चर का मीनिंग क्या होता है, ये जैसे कहता है कि अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और स्टेज इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो होती है, इवेंट्स होते हैं या कोई पॉइंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, सीरीज़ में अरेंज कर देते हैं, वो क्या होता है, जंक्चर होता है, ठीक है। तो आप ढूंढिए इसके अंदर से, इन अ जॉयस मैनर, खुशी के मैनर में नहीं। टू पुट इन डेंजर, डेंजर में डाल रहा है नहीं। टू साउंड हार्शली,
कि कोई चीज़ कहते हैं कि कठोर आवाज़ करना, ये भी नहीं, हमारे पास रह जाएगा पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसिस। रेंडर्ड का मतलब होता है टू कोज समथिंग, कोई चीज़ करना, ठीक है, तो वो कर रहा है क्योंकि क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसिस, जैसे सर्कमस्टांसिस होंगे उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। तो वो क्या रहेगा कि सीरीज़ में कोई बात हो जाएगी, जैसे होगा काम, जैसे सिचुएशन होगी वैसे ही वो काम होता रहेगा, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन का डी ऑप्शन। तो ये हमने किए हैं पीजीटी कॉमन इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे। तो आई होप कि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये नहीं है कि टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी का ही कॉमन इंग्लिश कर जाएं, आपको पीजीटी ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो स्मॉल लेवल तो आप इजीली निकाल पाएंगे, और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको एक्स्ट्रा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई आता है पीजीटी में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो है ही, तो सेम ही देखो, ग्रामर के टॉपिक तो चेंज नहीं होंगे ना, अगर हम टीजीटी पीजीटी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि टीजीटी में ग्रामर के टॉपिक ही चेंज हो गए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, टेंस भी आ रहा है, वॉइस भी आ रही है, नरेशन भी आ रहा है, अपना फ्रेजल वर्ब्स भी आ गई, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रामर में जो टॉपिक मिल गया ना उसको आप डिटेल में स्टडी कर देंगे। और मैंने मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स जो हैं इंग्लिश के वो कवर किए हुए हैं। बार बार कहती हूँ कि कंजंक्शंस हैं और रिपोर्टेड स्पीच हैं, वो अभी इस वीक में मैं आपके लिए डाल दूँगी। तो वीडियोस कैसी लगती हैं हमें ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।